उस लिंक पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले लें और अपनी उनसे बातचीत कर लें। अगर उनके पास वैकेंसी है तो वो आपको जॉब दे देंगे। और इसका वर्क परमिट दूसरे नंबर पे आता है कि वर्क परमिट लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है और वो दूसरे नंबर पे है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्वीडन के वर्क परमिट पे कौन कौन सी जॉब्स हैं जिससे आपको वर्क परमिट मिल सकता है। मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरी 6 घंटे की ट्रेन है, तो मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग के दौरान ही कुछ 1-2 वीडियोस बना ली जाएं। तो लेट्स टॉक के स्वीडन के अंदर जो वर्क परमिट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली रिक्वायरमेंट जो कि बहुत सिंपल है, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो आपके 30 क्रेडिट पूरे हों, आपने 30 क्रेडिट पूरे किए हुए हों। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो जॉब है वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा रहा है वो पार्ट टाइम ना हो, फुल टाइम हो और परमानेंट हो। थर्ड रिक्वायरमेंट जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो है वो फैला हुआ था, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इस बारे में बात कर रहे थे और वीडियोस भी बना रहे थे कि स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो सैलरी इंक्रीज़ कर रही है या सैलरी का कुछ चेंजेस ला रही है, 27,000 रिक्वायरमेंट रख रही है। ऐसी बात जो है वो पार्लियामेंट में बिल्कुल हुई है और इस बात पे बहस भी हुई है और इस बात पे जो है वो वोटिंग भी हुई है, लेकिन इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। अभी करंटली जो सैलरी है वो 14 से 15 हज़ार स्वीडिश क्राउन पर मंथ होनी चाहिए बिफोर टैक्स, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था कि इसको 27,000 कर देना चाहिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और जून 2022 से जो है वो आपको सैलरी वही जो पुराना रूल था वही है, चेंज नहीं हुआ है, 27,000 नहीं हुई है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। 4 पॉइंट ये है कि जब आप वर्क परमिट की जॉब स्टार्ट करते हैं विद इन 2 और 3 मंथ्स और सम टाइम बिफोर यू स्टार्ट, आपके जो कंपनी है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनिशिएट करते हैं, आपको लिंक सेंड कर देते हैं, फिर आप जो एप्लीकेशन है उसको फॉलो अप कर देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये सब कुछ करने के बाद आपका वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो 1 से 3 महीने में जो है वो आंसर आ जाता है माइग्राफोन वर्कत का कि आपका वर्क परमिट लग गया है या नहीं लगा है, या उनको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ लोगों का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ या कौन कौन सी जॉब्स हैं जिससे वर्क परमिट मिलता है। सबसे पहले नंबर पे है कि आपकी प्रोफेशनल जॉब, जो आपकी फील्ड है। फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जैसे मेरी थी, तो मेरा वर्क परमिट लगा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च असिस्टेंट की जॉब का। अगर आपकी फील्ड आईटी है तो आईटी का लग जाएगा, या फिर अगर आपकी फील्ड जो है वो कोई और है, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स या और कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी फील्ड का जो है वो वर्क परमिट लग जाएगा। और इस अगर फील्ड का वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं, एक तो वो जल्दी भी लगता है और उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है एक्सेप्टेंस की, और रिजेक्ट बहुत कम होते हुए देखा मैंने फील्ड का। उसके बाद जो पाकिस्तानी स्वीडन के अंदर काफ़ी सालों से रह रहे हैं वो मोस्टली न्यूज़पेपर की जॉब करते हैं, और न्यूज़पेपर का जो वर्क परमिट है वो दूसरे नंबर पे आता है। स्टॉकहोम में अगर आप रहते हैं तो जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, प्रीमो वेबसाइट का नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। उस लिंक पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले लें और अपनी उनसे बातचीत कर लें। अगर उनके पास वैकेंसी है तो वो आपको जॉब दे देंगे। और इसका वर्क परमिट दूसरे नंबर पे आता है कि वर्क परमिट लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है और वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है रेस्टोरेंट की जॉब, और रेस्टोरेंट की जॉब में सबसे जो बेहतरीन या जो अच्छी रेशो है या अच्छी प्रोबेबिलिटी है वीज़ा लगने की, या जो जिन लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने जॉब स्टार्ट की और उनका वीज़ा लग गया, वर्क परमिट का वीज़ा लग गया स्टूडेंट वीज़े से, वो है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के अलावा मैक्स बर्गर और भी रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं
आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन। तीसरे नंबर पे रेस्टोरेंट्स का मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाता है आपका क्लीनिंग की जॉब का भी वर्क परमिट लगता है। क्लीनिंग की जॉब का वर्क परमिट भी मैंने बहुत सारे लोगों को मैं मिला जो कि क्लीनिंग की जॉब करते हैं, उनका भी वर्क परमिट लग जाता है। उसके बाद और बहुत सारे काम हैं जिनका वर्क परमिट मिल जाता है, जैसे टैक्सी का भी वर्क परमिट मिल जाता है। अगर आपको अच्छी ड्राइविंग स्किल्स हैं तो आप यहाँ पे आके स्वीडिश लाइसेंस लें, पहले स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस लें, फिर टैक्सी का लाइसेंस लें, और साथ ही अगर आपके पास जॉब है तो आप उसका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से आप टैक्सी